नमस्ते सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजीत कुमार सिंह। मैं वहाँ शोध कर रहा हूँ थिएटर पे, और उसी से संबंधित मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ यहाँ जयपुर में। आइए हम बात करें राजेंद्र शर्मा सर से, जो कि जयपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। सर का एक्सपर्टाइज फील्ड टेक्निक है, लाइटिंग है। तो सर से हम इस संदर्भ में बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, मैं तो चाहूँगा कि पहले आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए, यहाँ पे जीवन यात्रा के बारे में अभी तक। देखिए, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा राजू है और मैं पिछले 45 साल से रंगमंच पर अभिनय कर रहा हूँ। 1974 में मैंने त्रिमूर्ति संस्था द्वारा एस वासुदेव के निर्देशन में एक नाट्य शिविर ज्वाइन किया था। उसके बाद से निरंतर मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और थिएटर में सबसे पहले हम आए थे अभिनय के लिए, लेकिन जब उस वक्त थिएटर करना बहुत कठिन काम होता था, क्योंकि घर वाले भी पसंद नहीं करते थे इस चीज़ को। हमने थिएटर किया और थिएटर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में आज जो हम व्यक्तित्व का विकास में सब रंगकर्मी का सबसे बड़ा योगदान है। तो हमने थिएटर करते करते हम एस वासुदेव सिंह के निर्देशन में बहुत काम कर चुके हैं। वो हमारे गुरु हैं, नाट्य गुरु हैं। और उसके बाद मैं हिम्मत सिंह जी का नाम लूँगा, जो तकनीकी क्षेत्र के बहुत बड़े रंगकर्मी थे और बहुत अच्छे जानकार थे। सेट डिज़ाइनर वो बहुत अच्छे थे। इसके बाद मैंने सरताज नारायण माथुर साहब के साथ काम किया, HP सक्सेना जी के साथ में काम किया। असंख्य लोग हैं जिनके साथ में बहुत काम किया हमने। और सर्वप्रथम हमको एक्टिंग के लिए हम यहाँ आए और हमको बैक स्टेज के लिए लगा दिया गया। तो हमको सिर्फ ये कहा कि आप थिएटर करिए और बैक स्टेज करो। तो हमने उस वक्त कम से कम 5-7 साल तक तो हमने बैक स्टेज ही किया। उस बैक स्टेज में हमने अवार्ड भी हासिल करे। उसके बाद में हमको रोल मिलना चालू हुए। फिर हमने थिएटर किया, खूब बड़े नाटक किए, घासीराम कोतवाल, महाभोज, संध्या छाया, विकल्प, मतलब काफ़ी नाम है नाटकों के। ये अभिनय किए सर इनमें आपने? हाँ, अभिनय किया। घासीराम कोतवाल, संध्या छाया, महाभोज जी, विकल्प, दुलारी बाई और एक मिनट भाई मेरा फोन भी वहाँ पड़ा है, हम इधर मत मिनट। हाँ, घासीराम कोतवाल, संध्या छाया, महाभोज, दुलारी बाई अभिनय किया आपने? अभिनय मतलब, और अब बहुत सारे नाटक हैं। मुख्य नाटकों में से ये है जिनके काफ़ी शोज किए गए। निर्देशन एक चीफ मिनिस्टर किया। अच्छा सर। और जामुन का पेड़, पंचतंत्र जी, और चौथमल मार साहब आया एक मिनट। हाँ सर। तो जी सर, आप अपने बारे में बता रहे थे सर। मैं थिएटर से चल रहा था कि मैंने कैंप ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर हमको वहाँ से जोड़ दिया गया। फिर हमने बैक स्टेज खूब किया। उसमें काफ़ी अवार्ड्स हमने जीते। ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी ने हमको अवार्ड दिए उस वक्त। यहाँ पर रविंद्र से अवार्ड सेरेमनी हुई थी उसमें। और अवार्ड्स तो बहुत असंख्य मिले, अब सबके नाम बताना तो संभव नहीं है जी। उसके बाद फिर हमने एक्टिंग करी, बहुत साल एक्टिंग करी। उसी बीच में हमने एक शो था हमारे धरती धुरारी जी, जिसका आपको ईश्वर जी ने भी जिक्र किया होगा, जिसके हमने 750 शोज के करीब हमने उसकी शो की। 750 शो किए उसके हमने। सर, किस नाटक के? एक धरती धौरारी एक ऑडियो विजुअल शो था। ये धरती धौरारी हिंदी में क्या मतलब है सर इसका? धौरों की मतलब मिट्टी की धरती, धौरों की धरती। मतलब हमारे यहाँ पर एक वो है कि सूरमा की धरती राजस्थान, जिसके कण कण में शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान की गाथाएं लिखी पड़ी हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति और यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य
देश दुनिया में जाने जाते हैं। उसी पर आधारित ये जी धरती द्वारी था। इसमें पहले स्लाइड्स चलती थी जी और उस पर डांसेज चलते थे। राजस्थान का पूरा हिस्टोरिकल प्लेसेस की उसमें स्लाइड्स तो थी। उसके शो के उसी दौरान हमारे को लाइट्स की ट्रेनिंग लेने को मिली और हमने उस वक्त से लाइट्स करना चालू करा। उस वक्त लाइट्स होती थी बिल्कुल 2 तरह की लाइटें होती थी। फ्रेशनल होती थी एक होती थी सोलर और एक होती थी बेबी स्पॉट। 3 लाइट्स मात्र चलती थी। फ्रेशनल अच्छा, ये कब के फ्रेशनल दूसरी सर? और सोलर और सर? और एक होती थी बेबी स्पॉट। बेबी, इन तीनों लाइट के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये 1000 की होती थी। ये तो 500 वाट की होती थी। अच्छा, ये 1000 की होती थी जी। ये 500 की होती थी। और ये उस वक्त बल्ब चलते थे सर, जापानी बल्ब चला करते थे। इतने कम से कम 10 इंची लंबे बल्ब हुआ करते थे। ये सारे बल्ब होते थे? बल्ब होते थे, जापानी बल्ब होते थे ये। ओके, ये कहाँ यूज होते थे सर? ये कैसे यूज होते थे? ये कहाँ पे लगाए होल्डर जाते थे? नहीं, इनका बॉक्स होता था, लाइट्स का बॉक्स होता था। ओके। उस बॉक्स में हम उसको फिट उसमें होल्डर लगे होते थे, उसमें घुसेड़ देते थे। चूड़ीदार होता था, चूड़ी वाला सिस्टम होता था पहले। ओके। उससे हम लाइट्स करते थे। तो लाइट्स क्या ऊपर टांगते थे इनको? नहीं, स्टैंड। उस वक्त के स्टैंड बहुत भारी होते थे। आज तो फोल्डिंग स्टैंड आ गए। अच्छा, ये स्टैंड में लगाए जाते थे? स्टैंड के ऊपर लगाकर एक पत्ती लगाते थे। पत्ती के ऊपर फिर 3 लाइट्स इधर, 4 लाइट इधर, जो दोनों साइड में जिस हिसाब से भी होता था। मतलब मंच पे साइड में दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में हम लाइट्स लगाया करते थे जी। और फुट पे लाइट लगाया करते थे। जैसे ये स्टेज है तो वहाँ पर फुट लाइट्स को यूज करते थे हम। ओके। उस फुट लाइट्स को यूज करते थे। फुट लाइट से जो साइक होता था उसके ऊपर इफेक्ट आता था, शेडोज आते थे उसके ऊपर। ओके। उन शेडोज के खेल करते थे हम। उस वक्त हमने मतलब मंच के सामने आप फुट लाइट लगाते थे? फुट लाइट लगती थी। ओके। और क्या बोले, ये कब का समय सर? आप ये बात है बॉस 70 मतलब ये है 80 के करीब की बात है। ये 1980। उसके बाद के दौर? उसके पहले के भी आप 74 75 में भी यही थी सब लाइटें। अच्छा। और उस वक्त डिमर हुआ करते थे, गोल्ड डिमर होते थे, जो एक डिमर 15 से 20 किलो का होता था। अच्छा, उस समय बीमर भी होता था? डिमर होता था। डिमर, ओके। आया था। ये कैसा था सर? ये गोल होता था, यूँ इतना बड़ा होता था। ओके। और उसका वजन ही होता था कम से कम 15 किलो करीब। तो क्या ये घूमता रहता? गोल नहीं, उसके ऊपर वो एक राउंड होता था जो मूव करता था। उसे 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक होते थे उसमें। तो लाइट की इंटेंसिटी कम और ज़्यादा करने के लिए। ओके। तो सर इसका कहीं कुछ विजुअल्स मेरे को मिल जाएगा या किताब कहीं जहाँ पे ये सब मिल जाए? और उसके बाद में जो डिमर आए वो आए रोटेट डिमर। अच्छा, ये रोटेट डिमर नहीं था ये? हाँ, ये तो सिर्फ एक बॉक्स, एक गोला था, गोला जी। उसके ऊपर हम यूँ करते थे। और उसके बाद आया रोटेट, जो उसमें यूँ चलाना पड़ता था। अच्छा। यहाँ नीचे से यूँ ऊपर करते थे तो इंटेंसिटी बढ़ती थी। ओके। अब सारे डिमर्स आ गए इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक डिमर है? हाँ, सारे। इनमें क्या फ़र्क है? इनमें क्या था, फ़र्क ये था, इसमें एक डिमर में 4, जैसे 2 किलो का डिमर होता था, ये इसमें लिखे आप, ये गोल वाले में 2 किलो का और 10 किलो का डिमर होता था। ओके। उसके अंदर हम 2 किलो के डिमर में हम 2 लाइट यूज़ कर सकते थे। 10 किलो के डिमर में 500 वाट। अब इसमें 500 की 4, इसमें इस तरह से डिवाइड करके करते थे। एक डिमर पे 4 लाइटें, 8 लाइटें। 10 केजी में आप? 10 केजी में 10 किलो तो 1 किलो की लग गई और 20 लग जाती थी वैसे। इसके लिए स्विच बोर्ड अलग बनता था। उसके लिए स्विच बोर्ड बनता था। उस स्विच से उस डिमर में कनेक्शन लेते थे, फिर वो हम यूज़ करते। इस लाइट का यूज़ किस सेंस के लिए होता था? थिएटर के लिए। थिएटर मतलब डांस एंड ड्रामा। अच्छा, एक लाइट जैसे जो मूविंग होती थी वो अलग फिल्मों में जैसे हाँ, वो तो अब चलिए सर। उस वक्त हमको रोटेशन चलाना होता था। ये सोलर लाइट है, इसके आगे एक राउंड रील बनी हुई होती थी, उसके ऊपर कलर लगा देते थे तो उसको घुमाते थे, वो मूव करती थी और फिर उससे कलर गड़ा निकालते थे। अब आज तो शार्पियाँ आ गई, ये आ गई, दुनिया भर की लाइटें आ गई जिनसे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त इफेक्ट बनाने के लिए हमको, अच्छा सबसे पहले हम, जैसे कई दफ़े हम गाँव में जाते थे, वहाँ ये लाइट्स नहीं होती तो हम क्या करते थे कि 1000 वाट के बल्ब लेते थे और बल्बों को
डिब्बों में फिट करके और उससे निकाल देते हैं। बल्ब के आगे आपने देखा होगा रथ एक चलता था, डालडा घी चलता था, उसमें अंदर एक गोला होता था, सिर्फ ढक्कन होता था, ढक्कन, उस ढक्कन में से लाइट निकालते थे, उसके पीछे जिलेटिन लगा के मतलब और रिफ्लेक्टर बनाया करते थे और वो इनसे कनेक्ट करते थे फिर। अच्छा सर, लाइटिंग का कुछ विजुअल प्रैक्टिकल कुछ जैसे मिल सकता है क्या, या विजुअल, ताकि देख के और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मतलब हो सके आपसे, मतलब सर ऐसे तो सोच के अब इतना तो रखते नहीं है ना बस। मतलब ये तो आप अब मैं बताऊँ ना उसका कारण, अब आप सुनो कि इस वक्त लोग जो ये शो चलते हैं बड़े टीवी के ऊपर देखते हैं, तो लोग उस लाइट इफेक्ट्स की बात करते हैं। हम करते हैं ओपन में शो या ऑडिटोरियम में करते हैं, तो जहाँ ऑडिटोरियम में खूब लाइटें होती है तो हम खूब सारे इफेक्ट निकाल सकते हैं, और लाइट की डिजाइनिंग भी उसी ड्रामा के हिसाब से करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ओपन में करेंगे, और ओपन में अब जैसे हम स्कूल्स में प्रोग्राम करता हूँ, मैं बड़े स्कूल्स के प्रोग्राम की लाइटिंग करता हूँ, तो वहाँ पर मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कि जो आप टीवी पे देख रहे हो ना वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, ये ओपन है, यहाँ पर लाइट लगाने की, वहाँ तो दुनिया भर के आइटम्स हैं। और बम्बई और दिल्ली में लाइट्स का जितना बड़ा खेल है वो राजस्थान में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। दिल्ली बम्बई तो मतलब राज है वहाँ तो उन लाइट्स से खेल करके हमने सीखा, और नाटक के हिसाब से लाइट्स करनी पड़ती है, जैसा लाइट की डिमांड्स होती है उस हिसाब से करनी पड़ती है। तो पहले की लाइटिंग के बारे में और अब की लाइटिंग में मेन डिफरेंस आपको क्या दिखा? जैसा डिफरेंस ये है कि देखिए पहले की लाइटिंग में जुगाड़ से काम चलाना पड़ता था। हाँ, जैसे सर, जैसे लाइटें कम हैं और इफेक्ट जब उसके साथ हमको एलोजन भी यूज करनी पड़ती थी। जी सर। जनरल लाइट तो जरूरी, आदमी का चेहरा तो दिखना चाहिए ना, बिना चेहरे के तो काम होगा नहीं, तो हमको एलोजेंस को भी यूज करनी पड़ती थी। उस वक्त जयपुर शहर में लाइटें होती सिर्फ 15-20 लाइटें थी एक लाइट्स वाले के पास, उन लाइटों से काम चलते थे। हमने जब ये धरती दुलारी शो किया था, फिर हमने दिल्ली से सारी लाइटें खरीदी सर, ओके, और वो हमारा सेट हमारे साथ ही चलता था पूरा। पहले हेलोजन, अब तो काफ़ी लाइट्स आ गई हैं सर। अब तो दुनिया में अब तो टेक्निकल इतना साउंड हो गया लाइट्स का कि पहले, अब आज एलईडी लाइट्स आई ना, एलईडी, उसमें सारे कलर निकल रहे हैं, 7 कलर। अच्छा, हमको ब्लू चाहिए तो ब्लू निकाल लेंगे, रेड चाहिए, ऑरेंज चाहिए, ग्रीन चाहिए, पर्पल चाहिए। तो ये जो एलईडी का यूज़ करते हैं सर, आप कहीं फिक्स कर देते हैं इसको फिर, या मूव करते हैं? नहीं, एलईडी तो मूव तो होती है शार्पी लाइट। शार्पी लाइट? शार्पी ये ऊपर लगाते हैं? ये ऊपर शार्पी स्टेज के ऊपर लगेगी। अब आजकल शादियों में तो फुट पे भी यूज कर लेते हैं, जो वो घूमती रहती है, उसकी मार होती है 2-2 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की मार होती है इसकी। अच्छा, तो अब जैसे अभी यह सर्कस, आपने सर्कस देखी है? सर्कस में वो लाइट होती थी, वो लाइट उस वक्त वही लाइट यूज होती थी जी। उस वक्त उसका नाम होता था, भूल गया मैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें होती थी वो उसको जी। हाँ, 1.5 मतलब कम से कम 3-3 साढ़े 3 फीट की लाइट होती थी, और उसकी मार होती थी साला आपको 2 किलोमीटर तक एरिया में पता लग जाएगा सर्कस आ गई। अच्छा सर, तकनीकी जो पक्ष है लाइटिंग का, अब आपने तो बताया कि पहले जो लाइटिंग थी अब एलईडी आ गई है। एलईडी के अलावा और भी काफ़ी बहुत, देखिए पहले स्पॉट हम बेबी से बनता था, अब आज की तारीख में स्पॉट हम बना रहे हैं प्रोफाइल से। हाँ, बेबी का क्या मतलब है? बेबी एक इतनी सी लाइट होती थी, ओके, वो इतनी सी लाइट थी सिर्फ, ओके, और अब जो प्रोफाइल आ रहा है वो ये आ रही है। ओके, इसमें भी 750 का वॉट होती है और 1000 वॉट होती है प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल एक तरीके से लाइट स्पॉट बनाएगा वो, प्रोफाइल स्पॉट बनाएगा सिर्फ स्पॉट, जिसमें आदमी का पूरा चेहरा, मतलब आप जैसे चेहरा हो, हाफ पूरा हाँ हाफ दिखाना हो, और मेरे को पूरा दिखाना। जैसे डांसेज में हम ज़्यादा यूज करते हैं, कथक डांस है, उसमें डांस करी तो सिर्फ पूरी लाइटें बंद कर रखी है, साइड से कलर लाइटें दे रखी है, सेंटर में वाइट है और उसमें वो मूवमेंट कर रही है, या मतलब वो सारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल करेक्टर को मेन फोकस करना होता है तो उसके लिए प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। और कुछ सर? अच्छा, इसमें फॉलो लाइट भी चल गई है। जैसे अभी यहाँ पर ये स्टेज है,
जी। और रामलीला का कर रहे हैं या कोई भी नाटक कर रहे हैं, तो मैं वहाँ बैठा ऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ से करेक्टर आ रहा है कॉर्नर से, तो उसको उस लाइट से फॉलो करके मैं स्टेज तक ला सकता हूँ। ओके, मतलब क्या वो चिप का यूज़ होता है कि आप जो वहाँ पे कोई डायरेक्ट करके वो लाइट चलाएगा और धीरे धीरे आएगा, कि या एक होता है कि वो भी अपने में? नहीं, उसमें छोटा बड़ा होता है ना, उसमें बड़ा गोला भी बन जाएगा, छोटा भी बन जाएगा। छोटा बनाना है मुझे, सिर्फ चेहरा दिखाना है, तो सिर्फ मैं चेहरे पे दूंगा, पर उसकी मार होती है कम से कम आधा किलोमीटर तक। वहाँ मैं बता रहा हूँ, वो बंदा खड़ा है ना, वहाँ पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ से, और ये स्टेज है, तो मैं यहाँ से वहाँ तक कवर कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि एक करैक्टर अब वहाँ से निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए हमने जंगल का सीन बनाया और उसमें से कोई करैक्टर निकल के आ रहा है, पूरा नीचे हमने उसको ग्रीन और ब्लू का रखा है और उसको वाइट में दिखा के ला रहे हैं सीधा, कि भाई कोई आकृति इसमें से आ रही है, तो वो सेपरेटली दिखेगी भी। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहते हैं लाइट से संबंधित? आपको लगता है आजकल स्मोक का यूज बहुत हो रहा है। स्मोक, ये क्या है? ये धुआं की मशीन होती है, इसमें स्टेज के ऊपर पूरा धुआं ही धुआं कर दिया जाता है। इससे जो हम ये शार्पी, ये जो इससे ना इफेक्ट बनते हैं, तो वो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। किसी की एंटी डांस एज वांसेज में ज़्यादा यूज होते हैं ये। जी। अच्छा, स्मोक का प्रयोग। अच्छा सर, ये लास्ट सवाल मैं जानना चाहूँगा, तकनीकी के पक्ष में अब क्या बदलाव आया है, और इनके बारे में आप थोड़ा अगर बता दें तो बेहतर होगा। तकनीकी पक्ष में देखिए जी, अब इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई, लाइटों में बहुत बदलाव आया है, और अब सब तरह की लाइट्स उपलब्ध हैं। जिस तरह का इफेक्ट आप निकालना चाहेंगे वो सब मिलेगा। तकनीकी पक्ष में तो मेन तो है कि लाइटों में बहुत चेंजेज आ गया, सारा डिजिटल मामला हो गया, और सब लाइटें डिजिटल से चल रही हैं। और पहले की लाइट्स में आज की लाइट में ये है कि पहले कम संसाधनों में लोग लाइट के इफेक्ट निकालने का प्रयास करते थे, नाटक और डांस के अनुरूप लाइट करते थे, और आज हम जो चाहें वो कर सकते हैं जी। थिएटर के हिसाब से, डांस के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से, बैले के हिसाब से उसको हम जोड़ सकते हैं। अब मंचन के क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं? मंचन के क्षेत्र में क्या चाहते हैं आप? मंचन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया पहले से और अब? मतलब जो मंच पे जो प्रस्तुतियां होती हैं, उस प्रस्तुतियों में पहले जब सेट लगते थे ना सर जी, तो सेट के लिए हर आर्टिस्ट से ये पूछा जाता था कि यार तेरे घर पे सोफा है, तेरे घर पे ड्रेसिंग टेबल है, तेरे घर पे चादर है, तेरे घर पे पर्दा है, ये है, वो सब आर्टिस्ट इकट्ठा करके लाते थे और उस पर सेट लगता था। अब आज सारा काम इवेंट कंपनियां कर रही हैं। आप टेंट वाले के सब चीज़ें उपलब्ध है, पर्दे, टेबल, कुर्सी, सोफा, आजकल सब चीज़ें मिल रही हैं, तो सीधा का सीधा वहाँ से किराए से मंगवा लें। अब घर से लाने की चीज़ तो कोई एंटीक चीज़ है आपके पास तो वो लाई जाएगी। बाकी अब सब चीज़ें उपलब्ध हैं आज सेट के लिए, मार्केट में सारा सामान उपलब्ध है और वो किराए पे, रेंट पे मिल रहा है। पहले रेंट वाला सिस्टम नहीं था, पहले हर आर्टिस्ट से पूछा जाता तेरे घर पर्दे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा। आज तो कॉस्ट्यूम भी हम किराए से लाते। पहले तो ये होता था यार कोट मेरे पास नहीं है, तू तेरे पास कोट है तेरा पहन के देख जा यार कोट आ रहा है, तो उस तरह भी करते थे हम लोग। तो अभी थिएटर करना बहुत आसान है, पहले थिएटर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले थिएटर में जो लोग जाते थे उनको घर वाले ही कोसते थे। जब मैंने सबसे पहले थिएटर स्टार्ट किया तो मेरे मदर फादर का रिएक्शन ये था कि तुम तो भांड बन जाओ, भांड। तो हमने उसमें कहा नहीं, मैं तो नाटक करूँगा। लेकिन जब पहली दफ़े मैं, ईश्वर जी, एक सुरेश सिंधु, यहाँ पर दूरदर्शन चालू हुआ तो हमने पहला 31 का प्रोग्राम किया था। यहाँ ऑडिशन हुए, उसमें हम 3-4 लोग सेलेक्ट हुए कॉमेडी में। हमने वो पहला ऑडिशन किया तो उस वक्त दूरदर्शन एकमात्र केंद्र था जिसको दुनिया देखती थी। उस पे हमारे वो नाटक आए, हमको रिक्शे वाला भी पहचानता था। यही हमारे रिश्तेदारों ने आगे कहा यार काल तो राजू ने देखी जो मंच पर। तो वहाँ से हमारे माता पिता बड़े खुश हुए, हमारे परिवारजन बड़े खुश हुए।
उसके बाद में उन्होंने कहा यार थारी मनमाओ जो कर। उसके बाद उन्होंने पलट के ये नहीं कहा कि तू थिएटर में क्यों जा रहा है। पहले थिएटर करते थे तो हम रविंद्र मंच पर ऑफिस छूटते ही सीधे जाके वहाँ बैठ जाते थे और रात को 1-1 बजे तक थिएटर पे रहते थे। सेट लगा रहे हैं तो 4-4 बजे तक वहीं बैठे हुए हैं, रोल भी कर रहे हैं, सेट भी लगा रहे हैं, लाइटिंग भी कर रहे हैं, सारे काम करते थे। पहले मंच पर पूरी तरीके से समर्पित होते थे। पहले के लोगों में ये था कि पहले के लोग सर्विस करके थिएटर करते थे तो उसका करने का एक अलग मजा था। अब लोग ये प्रोफेशनल काम हो गया। अब लोगों को, आर्टिस्ट को इसका पेमेंट भी मिलने लग गया। अब सीरियल्स भी हैं, कई हैं, नुक्कड़ नाटक गवर्नमेंट योजनाओं में लोग करते हैं। तो थिएटर पे कई लोग आधारित हैं आज भी, जो थिएटर ही कर रहे हैं सिर्फ, और उससे ही उनकी रोजी चलती। लेकिन उनके साथ चोट ये हो जाती है कि 6 महीने काम मिला, 2 महीने नहीं मिला तो उनके तो बराबर हो गया खाता। तो मैं सबसे ज़्यादा थिएटर वालों को सबसे ज़्यादा यही बोला करता था कि यार तुम थिएटर तो करो लेकिन नौकरी भी करो, परिवार भी पालना है तुमको। तो एक फिक्स इनकम आएगी, वो तो घर वालों को दे दोगे तो तुम निश्चिंत हो गए ना। उसके बाद ऊपर की जो इनकम तुम्हारे पास आ रही है उससे तुम अपने और अन्य खर्च करो। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया। फिर क्या है कि ये कॉलेजेस खुल गए, स्कूल में ड्रामा एजुकेशन में डाल दिया गया, तो हमारे काफ़ी रंगकर्मियों को वहाँ भी नौकरियाँ मिल गई। आज जितने बड़े बड़े स्कूल हैं जयपुर शहर में, सब में थिएटर के बंदे वहाँ लगे हुए नौकरी कर रहे हैं। तो वो अपने सुबह 8 बजे जाते हैं, 4 बजे तक फ्री हो जाते हैं, शाम को अपना थिएटर करते हैं। परिवर्तन बहुत आ गया, अब तो बहुत परिवर्तन है। ये कब से, ये नई शिक्षा नीति में जो वो थिएटर को डाला गया, पिछले 10-12 साल से ये हुआ है। मतलब आप मान के चलिए 2005 के बाद से अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है और थिएटर वालों को खूब काम भी मिलने लगा। थिएटर के बंदे जो ड्रामा कर रहे थे वो लोग नौकरियां कर रहे हैं। यही स्थिति डांस वालों की है, वो भी स्कूलों में जी वहाँ पर डांस के टीचर्स लगी हुए, कथक की, राजस्थानी फोक की, सब तरह के डांसेस सिखाने के लिए लोगों को मतलब रोजगार मिलने लगा। इससे थिएटर्स को बढ़ावा होने से मिलने लगा। स्कूलों के अंदर और कॉलेजों में भी ड्रामा करवाते ही हैं तो थिएटरियंस को बुलाते हैं। अब वहाँ की बड़े शोज होते हैं तो हम उसके लिए लाइट्स का करने जाते हैं, सेट का लगाने जाते हैं, और ज़रूरत होती है हम डायरेक्शन भी करने जाते हैं। उनका डिपेंड करता है कि आपका कैसी डिमांड है आप। जी अच्छा सर, यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है टेक्निक में, क्या क्या एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं आप? टेक्निक में तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें सेटों के अंदर अब आप देखिए एलईडी लग गई। एलईडी से आप 10 तरह के सेट बना लेते हो। इसमें राजमहल का भी बना लिया, गांव का भी बना लिया, जंगल का भी बना लिया, और बड़े बड़े सेट बन जाए। हर सीन में बदल सकते हो आप। वहाँ बैठे बैठे आपको कंप्यूटर के ऊपर करना है, लैपटॉप पे करना है, आपका सीन बदल गया। जैसे पहले रामलीलाओं में 10 पर्दे होते थे ना सर, अब वो इसके ऊपर ही 10 पर्दे हो जाते ना। कैसे थे? एलईडी लग गई भाई 20। अभी हम यहाँ करेंगे, अभी 20 तारीख को हमारा शो है, उसमें हम 40 फीट की एलईडी लगा रहे हैं। ओके। तो उसमें सारा प्रोग्राम लैपटॉप पे रहेगा, हर एक के बाद में एक सीन बदलता रहेगा। ओके, मतलब पीछे दीवार पे आप बोल रहे हैं पैनोरमा, उस पे जो है उस पे उसमें सारा आ जाएगा। सीन जैसे कि जंगल का है तो उसमें जंगल ही जंगल दिखा दिया जाएगा। अच्छा, उसकी आप बात कर रहे हैं, वो टेक्निक्स होता है, वो परिवर्तन, उसमें परिवर्तन होता है। पहले सेट के ऊपर पैसा होता था, आज सेट बहुत भारी भारी लगने लग गए। एक सेट पे 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये खर्चा। यहीं पर हमने नेमीनाथ का प्रोग्राम किया था, तो इसी ओपन एयर में मैंने 3-4 सेट लगाया था। वो सेट लगाया था उस वक्त 40,000 का। उसमें महावीर जी का पेड़ भी बनाना पड़ा हमको, उसके नीचे बोधि वृक्ष भी बनाया, उसके नीचे बुद्ध की, महावीर जी की, वो मंदिरों के आर्चेज काट के। ये टेक्नोलॉजी आजकल सब मशीन से हो रहा है सारा काम सर। मतलब मशीन से पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, पिक्चर काम कर रहा है। कटआउट और ये बोर्ड लगा, कटआउट बनाने वाले बनाते हैं, जो ओरिजिनल चाहते हैं वो बनाते हैं। ओके। पर ये चीज़ें अब तुरंत बनती हैं। आप ले जाके दे दीजिए मशीन पे, आपको आर्च काट के दे देंगे, आपको जो डिज़ाइन आप बना के दोगे वो काट के दे देगा। इसमें पेंट होके तैयार करके टाँग दो, उसको ठोक लो।
और कई वो LED वॉल्स पे काम कर रहे हैं, जो उसमें आपको कुटिया का सीन बनाया, वहाँ पर मैं ये करेक्टर बैठा है, मेरे पीछे आर्च वो कुटिया बनी हुई है, उसमें लग रहा है मैं उस कुटिया में बैठा हूँ, बाकी सारा ब्लैंक हो गया। तो तकनीकी परिवर्तन तो बहुत आया, तकनीकी के हिसाब से तो इतना परिवर्तन आया कि अब चीज़ें सहजता से उपलब्ध हैं और पैसा फेंको और तमाशा देखो, वो वाली स्थिति। अच्छा, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, जैसे कि इमोशंस के क्षेत्र में इमोशंस को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, उसके लिए तकनीकी का प्रयोग के बारे में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इमोशंस में कहता है कि हम ज़्यादातर जैसे कई दफ़े जैसे वन एक्ट होता है और वो एक पूरा इमोशनल से भरा हुआ रहता है, उसमें हम स्पोर्ट्स को यूज करते हैं, स्पोर्ट्स यूज करते हैं, उसमें हम ब्लू लाइट्स को यूज करते हैं और सीन के हिसाब से लाइट्स को डिम करके पैचवर्क बनाना, इस तरह के अरेंजमेंट करके उसको, उस सीन को, उस जो करैक्टर है, जो उसकी भावनाएं, उसके हिसाब की लाइटिंग होती है उसमें। मतलब डिफरेंट लाइट का प्रयोग करके इमोशंस अलग अलग उस सीन को बना दिया जाता है, उस स्टोरी में वहाँ पर वो डाल दिया जाता है, जिससे लगता है कि यार अब आज जंगल का है तो आपने जंगल के हिसाब से उस लाइट्स को करी, तो वहाँ पर वो लगेगा। जंगल के लिए कैसी लाइट सर आप? ग्रीन होती है। अच्छा, वो और ग्रीन है, उसमें आपने सूरज का इफेक्ट दे दिया या चंद्रमा का दे दिया, तो साइड से चंद्रमा निकाल दिया, या वो जो शार्पी आ रही है उसको ऊपर लगा दी, वहाँ से हमने सीधा एक किरणें निकल रही है उसमें से, उसमें फोक को यूज कर सकते हैं। जंगल में हमेशा धुआं रहती है, आप देखते हैं आग लग जाती है, तो वो इफेक्ट भी आ जाता है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद तो आपका यार, आपने हम जैसे डपोड़ों को यूज किया कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। अभी हम बात कर रहे थे जयपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र शर्मा सर का, जो कि जयपुर के वरिष्ठ टेक्निकल थिएटर एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार और थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।